Assalamualaikum dear students and welcome to Database Management System Lab. As I already told you to install Oracle 12c database, मैंने इसका पूरा जो मैनुअल है इंस्टॉलेशन गाइड वो आपको ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी थी। उसके अंदर जो यूज़र नेम जो उन्होंने चीज़ें जैसे मेंशन की थी, अगर आपने एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो करते हुए इंस्टॉल किया है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने उसे यूज़ कैसे करना है। ये मैनुअल है, पेज नंबर 12 के अगर इसके ऊपर आएँ तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये उसका पासवर्ड है जो कि आपने यहाँ पे रखना है। डेटाबेस नेम ओरेकल है, पासवर्ड इसका oracle_1 है। सो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे SQL डेवलपर। ओपन करने के बाद अब यूज़र नेम हम लोग यूज़ करेंगे सिस्टम, जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है हमारे पास। सिस या सिस्टम दोनों यूज़ कर सकते हैं। और उसका पासवर्ड है हमारे पास oracle_1। अब हम लोग इसको यहाँ पे, अब मे भी आपके पास जो स्क्रीन ओपन हो वो थोड़ी सी चेंज हो, मगर उसका जो पैटर्न है वो सेम है। यानी कि आपने यहाँ पे जाना है न्यू में, और न्यू के अंदर जाने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने क्या चीज़ क्रिएट करनी है, फंक्शन, टेबल, SQL फाइल क्या क्रिएट करनी है। तो सबसे पहला काम होता है कि हम लोगों ने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है, कनेक्शन नेम देना है, ये आप कोई भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कनेक्शन नेम दे दिया DBMS लैब। यहाँ पे आप कोई भी कनेक्शन नेम रख सकते हैं। मैंने यही कनेक्शन नेम रिप्लेस कर दिया टेस्ट के साथ, यही कनेक्शन नेम रिप्लेस कर दिया DBMS के साथ, यही कनेक्शन नेम रिप्लेस कर दिया मैंने कनेक्शन सिस्टम के साथ। यूज़र नेम सिस्टम भी रख सकते हैं और सिस भी रख सकते हैं। अब इसका मतलब है यूज़र नेम सिस्टम है और पासवर्ड हमारा क्या है, oracle_1, और कनेक्शन नेम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। देन सेव पासवर्ड पर क्लिक कर दें ताकि आपको बार बार सेव ना करना पड़े, पासवर्ड इंटर ना करना पड़े। टाइप बेसिक, रोल डिफ़ॉल्ट, बाकी हमारे पास होस्ट नेम लोकल होस्ट, पोर्ट 1521, SID ORCL। अगर हम लोग इंस्टॉलेशन की जो हमारे पास गाइड थी उसको ओपन करें तो मेरे पास यहाँ पे देखें जो डेटाबेस का नेम है वो भी ORCL ही रखा गया था। सो मैंने SID, मेरे पास ORCL ही आ गया। यूज़र नेम, पासवर्ड सारा कुछ मैंने दे दिया। टेस्ट पे क्लिक करूँगा। जब मैं टेस्ट करूँगा तो अगर मेरे पास ये यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है या मेरे पास सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, सर्वर ओके है, तो यहाँ पर स्टेटस आएगा सक्सेसफुल। अब मैं सिंपल इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जब कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास एक शीट ओपन हो गई है, वर्क व्यू ओपन हो गया है, जिसके अंदर मैं सारा कुछ अपनी SQL की क्यूरी लिखूँगा। क्यूरी बिल्डर है ये मेरे पास, यहाँ पे क्यूरी लिख सकते हैं। वर्कशीट के अंदर डायरेक्ट क्यूरी लिखेंगे, उसका रिज़ल्ट हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने जो साइड मेन्यू है ये शो करवानी है तो ये भी शो करवा सकते हैं। इसी तरह से लोग को शो करवा लें, कोई एरर आता है तो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। अब आपने क्या करना है, वही जो आप लोग क्यूरीज परफॉर्म करते रहे हैं, मैं इसमें से एग्जिस्टिंग कोई भी एक चीज़ ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने अभी परफॉर्म की थी। सो केस यूनिवर्सिटी डेटाबेस एंड देन डेटाबेस लैब। अब यहाँ पे सबसे पहला है कि अगर हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग टेबल हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं वो हम लोग ओपन करके देख लें। सो मैंने आपको जब एक एग्जांपल एक चीज़ बताई थी, क्रिएट डेटाबेस। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते हुए वो आपसे पूछता है कि आपने डेटाबेस का नाम क्या रखना है। सो पहले मैं इस अगर क्यूरी को रन करूँ, सिलेक्ट ओनर, ओनर का मतलब है मेन जो हमारे पास सिस्टम एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। टेबल नेम ओनर, टेबल नेम फ्रॉम ऑल टेबल्स, जितने भी टेबल मैंने बनाए हैं वो सबको मुझे शो करवाना। कनेक्शन नेम क्या है, अभी मैंने कनेक्शन बनाया था DBMS लैब के नाम से, इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास टेबल मौजूद हैं जो मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ से हम लोग चीज़ फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पे चीज़ फाइंड कर सकते हैं। सो ये मेरे पास आ गया सबसे पहले कि मैंने जितने टेबल बनाए हैं उन सबको यहाँ पे शो करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ से भी फाइंड करना चाहूँ तो जो टेबल मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है वो यहाँ से इजीली शो हो जाएगा मुझे। सो ये था कि ऑल टेबल्स को, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उनको कैसे फाइंड करना है। अगर आप किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली ड्रॉप टेबल और आगे टेबल का नाम। अब क्योंकि ये दो चीज़ें तो हम लोगों ने नहीं करनी तो मैं इन दो को कर देता हूँ कमेंट। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिएट टेबल पेशेंट्स, पेशेंट ID। अब पेशेंट ID डाटा टाइप उसकी इंटीजर आ गया, नॉट नल, वो नल नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की उसको असाइन कर दिया मैंने। पेशेंट एज इंटीजर है। पेशेंट नेम वेरिएबल करेक्टर मैक्सिमम 100 करेक्टर। पेशेंट एड्रेस मैक्सिमम करेक्टर 100 करेक्टर। और ये मेरा पोर्शन हो गया कंप्लीट। इसको सेलेक्ट करता हूँ
और कर देता हूँ एग्जीक्यूट। जब मैं सेलेक्ट करके करूँगा तो सिर्फ इतना पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। टेबल पेशेंट्स क्रिएटेड, टेबल क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस टेबल के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करके देख लेता हूँ। पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट एज, पेशेंट एड्रेस। क्योंकि ये सबसे पहले मैंने पेशेंट आईडी दे दिया 1, इसके ऊपर कोई मैंने वैल्यू असाइन नहीं की क्योंकि इंटीजर है। दैन मैंने पेशेंट नेम, जिस कॉलम का नाम पहले लिखूंगा उससे यहाँ पे अगर देखें तो पहले आईडी है फिर एज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले पेशेंट आईडी में वैल्यू डालनी है ये, पेशेंट नेम के अंदर वैल्यू डालनी है शानू, पेशेंट एज के अंदर वैल्यू डालनी है 23 और पेशेंट एड्रेस के अंदर वैल्यू डालनी है हाउस 79। अब ये स्टेटमेंट भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रन करते हैं तो 1 रो इंसर्टेड। इसी तरह से यहाँ पर भी एक रो इंसर्ट करके देख लेते हैं हम लोग। 1 रो इंसर्टेड, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेशेंट्स। हम लोग टेबल को ओपन करके देख लेते हैं, रन करते हैं तो ये मेरे पास पेशेंट आईडी, पेशेंट एज, पेशेंट नेम, पेशेंट एड्रेस यहाँ पे टेबल मेरे पास शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो जिसकी एज, अब यहाँ पे मैं एक और गाड़ी इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको क्या देता हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आईडी है वो प्राइमरी की है तो बाकी सेम रख सकता हूँ। पेशेंट आईडी में यहाँ पे कर देता हूँ 2 और इस वाली स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, पेशेंट आईडी कर देता हूँ 3 और यहाँ पे कर देता हूँ शान और यहाँ पे कर देते हैं। रन करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट या F9 प्रेस कर दें तो ये 3 रो इंसर्टेड हो चुकी हैं। अब तीनों की एज 23 है तो मैं चाहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेशेंट, ये कर लिया है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेशेंट नेम एंड एज, पेशेंट नेम कॉमा पेशेंट एज फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारे पास है पेशेंट्स, यहाँ पे अगर देखें पेशेंट्स है और वेयर पेज पेशेंट एज इज़ ग्रेटर दैन 20 क्या लिया हम लोग, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज 23 से बड़ी हैं। इसको अगर करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट तो मेरे पास देखें शानू शान ये आ गया। फॉर एग्जांपल अब इसमें से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पेशेंट नेम लाइक ए, हर वो नाम जो ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ए से तो कोई नेम शुरू नहीं हो रहा। सो हम लोग इसको पहले यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इधर कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये वाला काम नहीं करना, पेशेंट आईडी कर देते हैं 4, पेशेंट आईडी कर देते हैं 5 और यहाँ पे कर देते हैं हाँ और यहाँ पे कर देते हैं एज 210 साल ज़्यादा हो गई है, चलेंगे 10 साल कर लेते हैं। इसकी एज को 13 ईयर कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ सेम रहने देते हैं। इन दो कमांड को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हम लोग दोबारा से देखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट इन फ्रॉम पेशेंट वेयर पेशेंट एज इज़ ग्रेटर दैन 20। अगर मैं आपको यहाँ से पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ तो मेरे पास है जी पेशेंट एज अगर देखूँ तो 23, 23, 23, 10 और 13 5 रिकॉर्ड हैं। और अगर यही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास होंगे अराउंड 3 रिकॉर्ड। और अगर यही मैं इसको कर दूँ कि पेशेंट नेम जो ए से शुरू हो रहे हैं, स्टार्टिंग में ए आना चाहिए बाकी कुछ भी हो। सो अगर मैं इस स्टेटमेंट को अगर एग्जीक्यूट करूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेशेंट्स और रन करूँ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई भी नाम ए से शुरू नहीं हो रहा। देन अल्टर टेबल पेशेंट्स ड्रॉप कॉलम पेशेंट नेम के कॉलम को मैंने कर दिया ड्रॉप। देन मैंने कर दिया अल्टर टेबल पेशेंट ऐड पेशेंट लास्ट नेम पेशेंट फर्स्ट नेम, मैंने फुल नेम जो उसका था उसको मैंने कर दिया तो मेरे पास टेबल हो गया है चेंज। यहाँ पे करता हूँ रन स्टेटमेंट, यहाँ पे करता हूँ रन स्टेटमेंट और यहाँ पे दोबारा अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आना चाहिए जी, पेशेंट एज, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट लास्ट नेम, पेशेंट फर्स्ट नेम। तो ये मेरे पास टेबल को मॉडिफाई करके दिखा दिया मैंने। तो ये वो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी परफॉर्म करके दिखाई थी। सो ये बेसिक वे है कि आपने ओरेकल के डेटाबेस को कैसे यूज़ करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ से भी हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो कनेक्शन नेम हम लोग काम कर रहे हैं DBMS लैब के ऊपर, सेम रख दिया। यहाँ पे स्कीमा सिस्टम, क्योंकि हम लोग अभी जो यूज़र नेम ओपन कर रहे हैं वो सिस्टम है तो मैं इसको
सिस्टम ही रहने दूंगा। नेम टेबल 1 जो भी आपने देना है, कॉलम की टाइप, कॉलम का साइज़, नॉट नल, प्राइमरी की। तो ये हमारे पास ग्राफिकल व्यू आ गया टेबल क्रिएट करने का। सो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें थी कि हम लोग ओरेकल के सर्वर को कैसे यूज़ करते हैं। न्यू में जाएंगे, कनेक्शन में जाएंगे, ओके करेंगे, कनेक्शन का नेम लिखेंगे। देखिए मैंने आपको ये दिखाया था, अब ये वाला दिखा देता हूँ सिस्टम, या ये दिखा देता हूँ सिस। अब हमारे पास दो यूज़र नेम है, सिस एंड सिस्टम। आप दो में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। जब सिस्टम को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे SID आएगा, ORCL। अगर आप इंस्टॉल करते हुए देखें तो आप SID यही लिख रहे हैं। अगर मैं इस यहाँ पे जाऊँ तो मैं अब यूज़ कर रहा हूँ सिस, यूज़र नेम मेरा सिस्ट है, पासवर्ड मेरा oracle_1। यहाँ पे अगर मैं आपको रोल दिखाऊँ तो रोल डिफ़ॉल्ट है और बेसिक है, जबकि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सिस्टम DB, सिस्टम डेटाबेस का जो मेन है वो, और सर्विस नेम कर दिया है PDBORCL। अगर आप इंस्टॉलेशन गाइड को देखें तो हम लोगों ने इंस्टॉल करते हुए डेटाबेस के जो सर्विस नेम है, प्लगेबल डेटाबेस नेम, वो PDBORCL सेट किया था। तो उसी को यूज़ करते हुए मैंने ये किया। टेस्ट करता हूँ तो ये कनेक्शन भी ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरह से इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी। और ये मेरे पास है। जब भी मैं फ़ाइल को बनाऊँगा, जब फ़ाइल को सेव करूँगा तो मेरे पास .SQL की फ़ाइल सेव होगी। .txt भी कर सकते हैं, हमने .SQL की फ़ाइल सेव करनी है और यही फ़ाइल आप मुझे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने का तरीकाकार क्या होगा, आपको टास्क की डिटेल मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन की है। एक बार हम लोग उसे स्टडी कर लेते हैं कि आपने फ़ाइल को सबमिट किस तरह से करना है। DBMS यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, लैब मैनुअल SQL लैब, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जी। ये टेबल है जी, ऑर्डर ID ठीक है। टास्क में आ जाते हैं हम लोग। टास्क जी, टास्क आपका है जी क्रिएट डेटाबेस नेम मेडिकल DB यूजिंग SQL क्रिएट डेटाबेस। अगर आप लोग ओरेकल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो आप इस स्टेप को छोड़ दें या निगलेक्ट कर लें इस स्टेप को, ठीक है। सो हम लोग, मैं सेकंड जो लेक्चर अपलोड करूँगा उसके अंदर आपको SQL ओरेकल जो MySQL है ये भी इंस्टॉल करना बताऊँगा। तो उसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डेटाबेस क्रिएट करते हुए आपको एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सो आपने उसको वही रहने दें बेशक। क्रिएट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग SQL क्रिएट, आपको सिर्फ टेबल्स क्रिएट करने हैं। पेशेंट का है, ऐड कॉलम, रिमूव कॉलम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको भी परफॉर्म करके दिखाई हैं। Provide a Word document which contain a front page having name, roll number and lab number and answer to all query with screenshot of the result. It must include DDL and their output. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जब आपको रन किया था तो ये मेरे पास स्टेटमेंट लिखी है, ये उसकी आउटपुट आ रही है। सो आपने इस तरह से प्रॉपर, जो फर्स्ट आपने स्क्रीनशॉट अटैच करनी है वो पूरी स्क्रीनशॉट अटैच होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले आप मुझे पूरी स्क्रीनशॉट अटैच करके देंगे इस तरह से। देन उसके बाद आपने फर्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे कमांड शो हो, यहाँ पे कमांड शो करनी है और यहाँ पे उस क्यूरी की आउटपुट आ जाएगी। जैसे ये हमारे पास आ रहा है स्क्रिप्ट आउटपुट और ये उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह से आपने प्रॉपर हर एक चीज़ की स्क्रीनशॉट अटैच करनी है। जो जो कमांड यहाँ पे देखें मैंने क्या किया जी, 1 रो इंसर्टेड, टेबल पेशेंट अल्टर्ड, मॉडिफाइड। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहा हूँ उसकी आउटपुट और यहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसकी आउटपुट, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। सो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। अगेन वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर फ्रंट पेज, लैब नंबर और सारी आउटपुट विद रिज़ल्ट आपने ये सबमिट करना है। और साथ ही साथ आपने SQL की फाइल्स भी सबमिट करनी है। यानी कि अगर आप एक ही टास्क के अंदर, एक ही फाइल के अंदर सारा काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है कि मैं टास्क 1 करूँ उसको कमेंट कर दूँ, टास्क 2 करूँ उसको कमेंट कर दूँ, टास्क 3 करूँ उसको कमेंट कर दूँ। एक ही फाइल बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं तब भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि टास्क 1 के लिए, जैसे ये टास्क है 1, तो टास्क 1_1, टास्क 1_2, इस तरह से मुझे फाइल्स भेज दें। इसी तरह से अगर पार्ट 2 में जाएं हम लोग तो उसके नीचे कुछ बहुत क्लियरली मेंशन किया है मैंने कि क्या होगा मेरे पास जी, लैब टास्क, राइट क्यूरी फ्रॉम SQL बेस मेंशन, यू हैव टू राइट ऑल द क्यूरीज इन द क्यूरी एडिटर एंड द फाइल नेम मस्ट बी पार्ट 2 या टास्क 2, पार्ट 2_task 1, पार्ट 2_task 2, पार्ट 2_task 3।
इस तरह से कर दें। ऊपर वाला पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और नीचे पार्ट 3 है। सो एक फ़ाइल के अंदर पार्ट 1 सबमिट कर दें, बाकी जो जो चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे उसको कमेंट करते जाएं। साथ साथ सेकंड फाइल सबमिट करेंगे पार्ट 2 की, थर्ड फाइल सबमिट करेंगे पार्ट 3 की, और एक आपने मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जिसके अंदर सारा कुछ इस तरह से क्लियरली मेंशन होगा। इसका जो टाइटल पेज है वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा कैनवस के ऊपर, आपने उस टाइटल पेज को फॉलो करना है। मगर एक बात का ख्याल रहे जो आपने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो क्या है, केस यूनिवर्सिटी डीबीएमएस। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने जो करना है सिर्फ इस फर्स्ट पेज को करना है, यहाँ से कॉपी आपको जो मिलेगा तो उसके अंदर आपका सब्जेक्ट वगैरह सारा कुछ लिखा होगा। सिर्फ फर्स्ट पेज को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। बाकी पेज पे मैंने मेंशन किया है, देखें यहाँ पे आपकी लैब का टाइटल आ गया। उसके बाद आपने टास्क 1 यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन, अब आपने क्वेश्चन पोस्ट कर दिए, यानी कि ये लैब रिपोर्ट का पैटर्न है इसका। सबसे पहले टाइटल पेज कॉपी किया आपने, न्यू वर्ड फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर टाइटल पेज कॉपी करना है। लैब का टाइटल आ गया, टास्क 1 क्या था, उसके रिजल्ट, उसका क्यूरीज, उसकी आउटपुट, सारा कुछ। टास्क 1_2, टास्क 1_3, उसका कोड, उसका रिजल्ट, उसकी आउटपुट, सारा कुछ इस तरह से आपने क्लियरली चीज़ें लगानी है। तो ये बेसिक पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना है। अगर आप लैब के पैटर्न को फॉलो नहीं करते, अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपने लैब को किस तरह से लेके चलना है। आपको कोई क्यूरी होगी तो आप पूछ लें कि सर पैटर्न में इशू है, जिस चीज़ में भी इशू है, मगर अगर इस पैटर्न के साथ चीज़ें फॉलो अप नहीं होंगी तो फिर आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी इस बेस पे। सो इस चीज़ को आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ओरेकल को कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ चुकी होगी। जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा उसके अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल वर्कबेंच उसको यूज़ करके दिखाऊंगा, और देन हम लोग इसी वीक में मैं आपका लेक्चर अपलोड कर दूंगा अबाउट, चलें जो पीएचपी का लेक्चर है वो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड कर दूंगा। इस वीक में मैं अपलोड करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके ऊपर भी हम लोग यही डाटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स हैं, रिपोर्ट हैं, क्यूरीज़ हैं। सो वो चीज़ भी आपकी इस वीक में अपलोड हो जाएगी। सो मिलते हैं अपने लाइव सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।